Evening class. So today we are going to start our next chapter in mathematics, that is chapter 2, polynomials. Okay. So basically in the class 9 we have studied about the polynomials, that there are generally many types of polynomials. कि polynomials किसे कहते हैं जिसमें कोई भी constant और variable एक साथ है, ठीक है, लाइक जिसमें भी ऐसा इक्वेशन बन जाए ax plus b is equal to 0 और लाइक ax square plus bx plus c, ठीक है, इज इक्वल टू 0, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स. वी कॉल्ड इट एट अ पॉलिनोमियल बिकॉज एज द पॉलिनोमियल्स कैन ओनली बी फॉर्म बाय अ सिंगल वेरिएबल. नॉट कि अगर यहाँ x है और यहाँ y आ जाए तो उसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे. वी कॉल ओनली द पॉलिनोमियल व्हेन देयर इज ओनली सिंगल वेरिएबल ओवर द एंटायर इक्वेशन, ठीक है. सो दे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पावर ओवर दी वेरिएबल हम पॉलिनोमियल्स को कई तरीके से डिफाइन करते हैं, लाइक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन. ओके. सो जब हमारे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट डिग्री 1 हो, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो वी कॉल इट एज अ लीनियर पॉलिनोमियल. व्हाट वी कॉल इट एज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ओके. जब x के ऊपर हायर डिग्री स्क्वायर का हो, 2 का हो, हायर डिग्री इज 2, तो वी कॉल इट एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. quadratic polynomial. And similarly, if the highest degree is of cube, ठीक है. अब यहाँ जरूरी नहीं है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा. सिमिलरली इफ यू हैव ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर plus cx plus d, here the highest degree over the variable is 3, so it is known as a cubic polynomial. So what we call it as a cubic polynomial, ठीक है. तो ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल के बारे में इंस्ट्रक्शंस है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ठीक है. यानी आपको x की वो वैल्यू रखनी है. जस्ट सपोज कि ये कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है. px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. यानी यहाँ पे आपको x की वो वैल्यू प्लेस करनी है जहां पे ये एंटायर इक्वेशन आपका जीरो हो जाए, ठीक है. जैसे कि ये जीरो के बराबर नहीं है. एंड px is any polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, then you have to place the value of x in such a way that whole entire polynomial becomes zero, ठीक है. तो वो उस वैल्यू के लिए क्या कहलाएगा? ये जीरो. यानी px is equal to 0 हो जाएगा जहां पे that x is known as a zero of that polynomial, ठीक है. जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का यदि मुझे जीरो कैलकुलेट करना हो, so what I do, जैसे कि ax प्लस बी, px इज इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है. सो इफ ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू माइनस बी. ये b उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा एंड a डिवीजन में आ जाएगा. सो ये क्या कहलाएगा? इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ax प्लस बी. यानी फॉर p माइनस a, यानी x की जगह b माइनस a इज ax प्लस b इज इक्वल टू 0. That you have to place. That is okay. That is clear to all of you. So, in our first exercise of the second chapter, we have to learn the geometrical representation of the zero of a polynomial. Geometrical representation का मतलब है कि हमें graphical method के थ्रू स्टडी करना है, ये जानना है कि कौन से इक्वेशंस के जीरोस होते हैं. जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 zeros, cubic polynomial has 3 zeros, so we have to represent that in the graphical way. So graphical way में हमको उसको स्टडी करना है, ठीक है. तो जस्ट सपोज कि जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल ग्राफिकल पे आप एक सपोज करिएगा कि जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है. एंड यदि इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब रहता है कि आप x की डिफरेंट वैल्यू रख के इस इक्वेशंस की वैल्यू निकाली आपने. कि मान लीजिए कि x की वैल्यू आपने पहले 0 रखी तो आपकी वैल्यू c आ जाएगी, फिर उसकी वैल्यू c रहेगी, यानी 0 3. फिर आपने x की वैल्यू 1 रखी तो कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू -1 रखी तो कुछ वैल्यू आई, x की वैल्यू मान लीजिए 2 रखा आपने तो 2 के लिए 0 आ गया पूरा का पूरा इक्वेशन, ठीक है. यानी जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, इक्वेशन की वैल्यू c थी,
इक्वेशन की वैल्यू c थी, फिर 1 के लिए कुछ वैल्यू आई, -1 के लिए कुछ वैल्यू आई, जब आपने 2 रखा तो 0 आ गया, यानी जब आप 2 रख रहे हैं तो वो 0 आएगा, इस पॉइंट पे वो 0 आ रहा है, तो इस पॉइंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 0। एंड सिमिलरली मान लीजिए कि आपने -5 रखा तो वहां पे भी 0 आ गया, जस्ट सपोज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी -5 का 0 आ गया, तो 2 zeros मेरे को चाहिए थे क्वाड्रेटिक पे, तो वो मिलता है। तो ये क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी हम ax² प्लस bx प्लस c करके कोई इक्वेशन का यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका कर्व हमेशा इस तरीके से बनता है कि it has a curve like a shape of a parabola, we call it as a parabola, जैसे ये क्या कहलाता है, पैराबोला। अब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस आएगा कि आपको ग्राफ कैसे दे देगा, एंड इट आस्क्स यू टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सो यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल जस्ट बाय सर्चिंग कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया जा रहा है। ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। Okay, so here what you have to do, you have to search how many times my x-axis is being cut, so that much will be the zero of that polynomial। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपको ग्राफ से ये देख करके पहचानना है कि कितने बार मेरा x-axis कटेगा, उतने बार मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैलकुलेट होगा। तो जैसे लेट अस सी सम एग्जांपल्स फर्स्ट एंड देन वी विल सॉल्व टू द एक्सरसाइज 2.1। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है ऐसे, ये एक कर्व दिया गया, यू हैव टू डिफाइन कि कितने जीरोस रहेंगे इसके। सो यू कैन सी हियर एक्स एक्सिस इज बीइंग कट 2 टाइम्स, एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया जा रहा है, यानी यहाँ पे जो y जो दूसरे पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए x एंड px के फॉर्म में यदि मैं किसी कोऑर्डिनेट को लिख रहा हूँ, ठीक है, px की वैल्यू, तो जहाँ px की वैल्यू 0, यानी यहाँ पे px की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी px की वैल्यू 0 है, सो इट हैज टोटल 2 zeros, ठीक है। सिमिलरली एक और ऐसे दिया गया है ये, तो यहाँ पे x एक्सिस सिर्फ 1 टाइम कट हो रहा है, तो ओनली 1 0। इफ आई हैव लाइक समथिंग लाइक दिस यहाँ, या फिर मान लीजिए ये ऐसे दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे x एक्सिस मेरा कट नहीं हो रहा है, ये x एक्सिस से तो बहुत दूर है और x एक्सिस को कट भी नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरोस होंगे, कोई भी जीरोस नहीं होगा, इसका क्या होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा। लाइक सिमिलरली यहाँ पे भी ये x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी जीरोस नहीं होगा। वाई एक्सिस को कट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ उसके मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, ये यहाँ से मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ इसको लेना है। आई हैव टू कंसीडर ओनली दिस साइड ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके गाइस, so I think it is clear to all of you. Let us see one more graph and then we will move to the exercise. One more graph it is given like this way, like ओके, यहाँ पे ऐसे ग्राफ दिया गया, so you have to calculate the zeros of a polynomial, you have to find कि कितने zeros होंगे। So how many times my x axis is being cut, let's see 1 2 3 and 4, so total x axis कितने बार कट हो रहा है, 4 times, so my answer will be 4। What will be your answer? My answer will be 4। So example जो 1 है आपका एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज के पहले वो बिल्कुल सेम एज इट इज है, so you can do it by yourself। like I will explain you exercise and from that you can compare। तो हम लोग exercise 2.1 में आ रहे हैं and it is asking you कि क्या whether the given curve has a zeros, so you have to give the number of zeros how much, and if doesn't have then you have to simply write the answer no। so our first question is given है कि आपको इस कर्व का बताना है कि zeros है कि नहीं है। तो क्या यहाँ पे ये x एक्सिस से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो इट हैज नो जीरोस, नो जीरोस, ठीक है। सेकंड माय क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस वे, तो ये x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 टाइम कट कर रहा है, सो माय नंबर ऑफ जीरोस विल बी, तो आपको बस नंबर ऑफ x एक्सिस से कट करके दिखाना है। नेक्स्ट आपका जो c नंबर दिया गया है दैट इज लाइक यहाँ, तो x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3, so number of zeros are 3। Similarly here also it is given like this way, so number of zeros are 2 क्योंकि 2 बार ये x एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। Some 2 more questions are there regarding the curve।
So you have to simply write the number of zeros are 1, number of zeros are 2, number of zeros are 3, and like this question is also given. ये like here it is passing like this. So how many times it is cutting the x-axis? 1, 2, 3, 4. You have to not consider. इसको consider नहीं करना है, केवल इसको consider करना. 1, 2, 3, 4. So number of zeros are 4. You have to simply write this. Okay. And last graphical curve is given as so how many times it is touching or cutting the x-axis? 1, 2, 3. तो 3 बार ये क्या कर रहा है? x-axis को कट कर रहा है. Thus it has a total number of zeros are 3. Okay class. So our exercise 2.1 is over, and I am starting the next topic, relation between zeros and coefficient of a polynomials. Okay, relation between. My next topic is relation between zeros and coefficients of polynomial. ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि आई हैव अ पॉलिनोमियल ax प्लस b इज इक्वल टू 0. यदि ये पॉलिनोमियल यदि 0 होता तो किसी x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती फॉर विच इट हैज बीन 0. ठीक है, सो इट इज आस्किंग लाइक x is equal to plus b go transfers to there, it becomes minus b and a comes to denominator, so it can be written as minus. अब b यहाँ क्या है? कोई नंबर है. What is it? It is a number which is constant term, minus of a constant term divided by. अब x के वेरिएबल के आगे अगर कोई नंबर रहता तो what we call as a coefficient of a variable. What do we call it? Coefficient of a variable. So a is the coefficient of variable ठीक है. So x can be written as negative of the constant term divided by coefficient of a variable. यानी x की इस वैल्यू के लिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. So this was the relation between the zeros and the coefficient of a polynomial. तो ये coefficient थे polynomial के, ठीक है, and ये क्या था? zeros. तो zeros के लिए हमको कैलकुलेट करना है. So similarly we had to do this method for the quadratic also and for the cubic also. For your information, क्यूबिक इज ओनली फॉर स्टडिंग पर्पस. ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए नहीं रहता है क्यूबिक वाला, केवल आपको क्वाड्रेटिक तक के लिए एग्जाम में पूछा जाता है. लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टोटल 2 zeros होते हैं. तो जस्ट सपोज लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros. ठीक है, इसके 2 zeros हैं, वो अल्फा एंड बीटा है. ठीक है, सो यानी जब मैं x की जगह अल्फा रखूंगा तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या आएगा? 0. जस्ट सपोज कि ये px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है. तो जब मैं x की जगह अल्फा रख रहा हूँ p अल्फा, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 आएगा, यानी उस वैल्यू के लिए 0. सिमिलरली p बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0. क्लियर? सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दी जीरोस. ये क्या है? ये जीरोस है. एंड ए बी सी क्या है? ये कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स है. ओके, सो देयर इज अ रिलेशन कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरो का क्या करूंगा? सम करूंगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी. ये बी है, ये बी प्लस में है, सो आई राइट इट हियर माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए. ये इक्वेशन बनता है. ये इसका रिलेशन है. सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के बराबर होता है. यानी ये वाला c डिवाइडेड बाय a एंड सम ऑफ द जीरोस इज गिवन बाय b अपॉन a. ओके क्लास, तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, जैसे कोई अगर आपके पास पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, then the alpha and beta are the two roots या two zeros of the polynomial. So the sum of zeros are alpha plus beta is given as minus b upon a, and some product of the zeros are given as c upon a. So let us make it more clear by solving the numerical or solving the example. So I am taking an example 2 of your exercise. The question is given as x square plus 7x plus 10 is a polynomial for all of you. Solution कि px करके एक polynomial है x square plus 7x plus 10. ठीक है, what you have to do, first you have to find the zeros of the polynomial. तो by splitting the middle term और by factorization मैं लिख सकता हूँ कैसे 7 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ये 10 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 और 10 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो यानी 5 प्लस 2 करूं तो 7 आएगा एंड 5 इंटू 2 करूं तो 10 आएगा। सो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट दिस लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। सो x यहाँ से कॉमन तो इनसाइड ब्रैकेट x प्लस 5 एंड हियर 2 इज कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5 आएगा। तो x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, आई टेक इट x प्लस 5 एज कॉमन एंड हियर दिस कम्स x प्लस 2। एंड यदि ये 0 के बराबर हो जाए तो इट मींस कि या तो x प्लस 5 0 के बराबर है या तो x प्लस 2 0 के बराबर है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो एदर x इज इक्वल टू -5 और x is equal to -2, यानी this is alpha and this is beta. This is alpha and this is beta. So you have to find the zeros of the polynomial. You have found the zeros of polynomial. Now you have to verify the relation between the zeros of the polynomial and the coefficients of the polynomial. So it means you have to prove that alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a. You have to prove it. Okay, so how we will prove it? So you must notice this. I am rubbing it. So here value of a is equal to 1, b 7 and c 10. ठीक है, मैं उस इक्वेशन से कंपेयर कर दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. So a is equal to 1, b is equal to 7, c is equal to 10. Now alpha is equal to -5 and beta is equal to -2. What I have taught you, alpha plus beta यानी sum of zeros is equal to minus b upon a आना चाहिए। Alpha is -5 and beta is -2. Here माइनस तो रखना ही है, b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 1, so it is -7 and it is also -7. तो ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है इक्वेशन, so hence the relation is verified. Once again, alpha into beta is equal to c upon a. Alpha is -5, beta is -2. It is equal to and c value is 10 and it is 1, a is 1, so minus minus plus 5 into 2 10 is equal to 10. Hence relation is also verified. ठीक है, so this questions comes in exam I think of 3 marks or 4 marks. So you can solve the exercise 2.2 question number 1 के कुछ questions जो हैं इससे मिलते जुलते हैं, so you can solve it from that, and if you have any doubt you can ask me directly and don't forget to comment your name in the YouTube section. Take care all of you.